हेलो अब हेलो 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 हेलो। सभी मित्रों को बहुत बहुत राम राम। कैसे हो साथियों आप? मैं आशा करता हूं कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, जैसा कि हम यहाँ पढ़ रहे थे, अपने लोक संतों के बारे में चल रहा था, तो मित्रों ध्यान रखें और थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। एक तो अपना राजस्थान सीटी के बारे में, और एक अपना चल रहा था आजकल पशु परिसर का भी आपका सिलेबस। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, निश्चित कर दिया है, फिक्स कर दिया है। ठीक है, तो तैयारी में लगे और तैयारी में जुड़ जाएं बड़े जोर तोड़ से, और हम आपके साथ हैं। ठीक है, जो भी अपना राजस्थान का मैटर है उसे हम समेटने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, थोड़ा सा हम पढ़ रहे थे मित्रों यहाँ किसके बारे में, राजस्थान के लोक संत, और अपनी पहली क्लास मीराबाई को लेकर हो चुकी है पहले ही। तो आज चालू करते हैं अगली क्लास, अर्थात सेकंड क्लास के अंदर, और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक संत। लिखता हूं मैं यहाँ टॉपिक का नाम अपने का, राजस्थान, राजस्थान के लोक संत, राजस्थान के लोक संत। और लोक संतों के अंदर सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे नंबर 1 डाल के सबसे पहले पढ़ेंगे मित्रों निर्गुण, निर्गुण संप्रदाय, निर्गुण संप्रदाय या निर्गुण भक्ति भाव वाले संत, भक्ति भाव वाले संत, भक्ति भाव वाले संतों के बारे में। ठीक है, तो ध्यान रखें। तो ये हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। इसमें आपके अहम अहम लोक संत यहाँ हम पढ़ेंगे। जैसे थोड़ा सा लिखता हूं मैं आपके लिए। जैसे नंबर 1 सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ अपने, जिन्हें हम राजस्थान का कबीर कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? राजस्थान का कबीर संत दादू दयाल जी। तो ध्यान रखें, संत दादू दयाल जी, संत दादू दयाल जी। तो ये अपने सबसे पहले आ जाएंगे। उसके बाद में नंबर 2 हम बातें कर लेंगे संत दादू दयाल जी के बारे में, अपने जसनाथ जी के बारे में। संत जसनाथ जी, जसनाथ जी, इन्हें भी मित्रों कहा जाता है निर्गुण भाव वाले। उसके बाद में संत जाम्भो जी, संत जाम्भो जी, कौन से वाले भाई साहब? संत जाम्भो जी। और संत जाम्भो जी, जसनाथ जी और दादू दयाल जी के बाद ध्यान रखें मित्रों, उसके बाद में रामचरण जी, संत रामचरण जी, संत रामचरण जी के बारे में भी हम यहाँ चर्चा करेंगे। उसके बाद में रामचरण जी के बाद रामचरण जी के बाद और भी कई संत हैं, जैसे चरणदास जी हैं। कौन है मित्रों? चरणदास जी है, हरिदास जी हैं, चरणदास जी, संत चरणदास जी, चरणदास जी और संत हरिदास जी। तो थोड़ा सा पहले इनके बारे में चर्चा करेंगे, संत हरिदास जी। ठीक है मित्रों, तो आज का अपना पहला सेशन होगा निर्गुण संप्रदाय अर्थात निर्गुण भक्ति भाव वाले संत। और मैं सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे? हम पढ़ने वाले हैं संत दादू दयाल जी, जसनाथ जी, जाम्बो जी, रामचरण जी, चरणदास जी और हरिदास जी। तो आज का आपका टॉपिक होगा मित्रों, और वो होगा लोक संत, अपने लोक संत दादू दयाल जी। कौन से पढ़ेंगे मित्रों? संत दादू दयाल जी। ठीक है जी, चर्चा, हाँ बिल्कुल, इस पर चर्चा करेंगे आज। संत दादू दयाल जी के बाद हम पढ़ेंगे जाम्बो जी। ठीक है, अब सुनो थोड़ा सा पहला पॉइंट। पहला पॉइंट क्या आएगा मित्रों? आपका सबसे पहला पॉइंट यहां से बन जाएगा, वो ये बनेगा कि इनका जन्म कहां हुआ था, अर्थात इन्हें राजस्थान का कबीर कहते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपका ये बन जाएगा, राजस्थान का क्या कहते हैं मित्रों? कबीर कहते हैं, राजस्थान का कबीर कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखें। अब पहला क्वेश्चन देखो, इनका जन्म कहां हुआ था? इनका जन्म मित्रों ध्यान रखना 1544 में, 1544 ईस्वी में। और जन्म होता है अहमदाबाद। जन्म कहाँ होगा मित्रों? अहमदाबाद। और अहमदाबाद पड़ता है कहाँ साथियों? गुजरात के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना। अहमदाबाद गुजरात में इनका क्या हुआ था मित्रों? जन्म हुआ था। जाति ब्राह्मण, जाति ब्राह्मण थे मित्रों। कौन थे साथियों? ब्राह्मण थे। उसके बाद में इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम था वृद्धानंद।
क्या नाम था मित्रों? वृद्धानंद। और वृद्धानंद के गुरु का नाम, इनके गुरु का नाम था, वृद्धानंद के गुरु का नाम था कबीर। कौन था मित्रों? कबीर। और बिल्कुल कबीर की ही बाड़ी बोलते थे संत दादू दयाल जी, इसलिए इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। उसके बाद में ध्यान रखना, इनके शिष्यों की संख्या, इनके अर्थात इन्होंने संप्रदाय चलाया, इन्होंने संप्रदाय चलाया डैश, ध्यान रखें मित्रों, कौन सा? दादू संप्रदाय। संप्रदाय का नाम क्या था मित्रों? दादू संप्रदाय। ठीक है, तो दादू संप्रदाय चलाते हैं मित्रों कौन? कौन चलाते हैं मित्रों? संत दादू दयाल जी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, ध्यान रखें मित्रों, इन्होंने अपना कार्य क्षेत्र किसको बनाया? हाँ जी बिल्कुल, देखो अगला क्वेश्चन, इनका कार्य क्षेत्र कहां था? तो मित्रों इनका कार्य क्षेत्र राजस्थान। इनका कार्य क्षेत्र कहां था? तो मित्रों राजस्थान, राजस्थान। ठीक है, और इनकी प्रसिद्ध पीठ बनी हुई है नरेना, नरेना ओब्लिक नारायणा जयपुर, नरेना ओब्लिक नारायणा। और ये कहां पड़ता है मित्रों? जयपुर के अंदर। अर्थात संत दादू दयाल जी ने अहमदाबाद के बाद राजस्थान को अपनी कर्मस्थली बनाया, और उसने अर्थात जीवन के पहले उपदेश कहां दिए? तो मित्रों ध्यान रखना, नरेना के अंदर दिए थे। तो पहले उपदेश दिए, मित्रों वो कहां दिए थे? तो वो दिए थे नरेना के अंदर, अर्थात नरेना में जाकर। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद में प्रसिद्ध पीठ नरेना के बाद आपको देखने को मिलती है मावठा झील। कौन सी देखने को मिलती है मित्रों? मावठा झील भी आपको देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन, इनके कुल शिष्यों की संख्या कितनी थी मित्रों? इनके जो कुल शिष्य होते हैं, इनके कुल शिष्यों की संख्या होती है 152। कितने होते हैं मित्रों? 152, जिनमें से मुख्य शिष्य होते हैं केवल 52। अर्थात मुख्य शिष्य होते हैं मित्रों कितने? 52। और इन 52 शिष्यों की संगोष्ठी, 52 शिष्यों की संगोष्ठी कहलाती है वामन स्तंभ। क्या कहलाती है मित्रों? वामन स्तंभ के नाम से पुकारी जाती है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि वामन स्तंभ किसे कहते हैं। तो मित्रों ध्यान रखना, दादू दयाल जी के शिष्यों के अर्थात 52 शिष्यों की संगोष्ठी को वामन स्तंभ के नाम से पुकारा जाता है, जिसमें प्रसिद्ध शिष्य, जिनके अंदर भी प्रसिद्ध शिष्य आपको देखने को मिलते हैं। ध्यान रखें, एक तो है गरीबदास। कौन है साथियों? गरीबदास है। उसके बाद में संत रज्जब जी है। उसके बाद में मिस्किन दास। कौन भैया? मिस्किन दास, मिस्किंद दास। बिल्कुल मिस्किन दास। उसके बाद में ध्यान रखें मित्रों, मिस्किन दास के बाद में आपको देखने को मिलते हैं बकनाथ जी, सुंदरदास जी, बकनाथ जी, बकनाथ जी, सुंदरदास जी, सुंदरदास जी। उसके बाद में संत दास जी, संत दास जी। ये इनके बहुत ही मुख्य शिष्य माने जाते हैं। किनके मित्रों? संत दादू दयाल के। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, ध्यान रखें मित्रों, अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? उसके बाद में एक क्वेश्चन और बन जाएगा कि जो रज्जब जी हैं ये आजीवन दूल्हे के बेस में रहने वाले, यहां से भी क्वेश्चन बनता है, आजीवन दूल्हे के बेस में रहने वाले, दूल्हे के बेस में रहने वाले लोक संत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सुने। इसके बाद में अगला पॉइंट हम बात करते हैं मित्रों, ध्यान रखना, संत दादू दयाल जी क्या है मित्रों? संत दादू दयाल जी के सत्संग स्थल और ध्यान रखें मित्रों उपदेशों को क्या कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, संत दादू दयाल जी के दादू के उपदेशों को,
दादू के उपदेशों को, दादू के उपदेशों को कहते हैं, ध्यान रखना, संत दादू जी के उपदेशों को कहा जाता है और वो कहते हैं मित्रों, ठीक है ध्यान रखें, हाँ जी बिल्कुल, उन्हें कहते हैं मित्रों दादू, दादू उपदेश। और इन्हें ध्यान रखना, इनकी जो भाषा है ना, इनकी भाषा का नाम क्या है मित्रों, उनकी जो भाषा है वो है मित्रों, हाँ जी बिल्कुल, सदु, सदु कट्टी, ध्यान रखना मित्रों, सदु ककड़ी, सदु, सदु ककड़ी इसकी आपको भाषा देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन, दादू जी के सत्संग स्थल को क्या कहा जाता है? दादू जी के सत्संग स्थल को, सत्संग स्थल को, स्थल को कहते हैं अलख दरीबा। क्या कहते हैं मित्रों? अलख दरीबा के नाम से पुकारा जाता है। किसके स्थल को भाई साहब? संत दादू दयाल जी के सत्संग स्थल को कहा जाता है क्या मित्रों? अलख दरीबा। उसके बाद में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलो आगे एक बार सभी मित्र मिलकर क्लास को एक बार जोर तोड़ से लाइक कर दें और भैया शेयर कर दें। अगला क्वेश्चन, दादू जी के जीवन काल से संबंधित ग्रंथ का नाम क्या है? दादू जी के ग्रंथ, दादू जी के ग्रंथों की बात करें मित्रों तो आपको दो देखने को मिलते हैं। एक तो है दादूरा दोहा, दादूरा दोहा, और एक है दादूरी बाड़ी। एक है दादूरा दोहा और एक है मित्रों दादूरी बाणी। क्या देखने को मिलती है मित्रों? दादूरी बाणी। अगला क्वेश्चन, दादू संप्रदाय के लोग, दादू संप्रदाय के लोग, दादू संप्रदाय के लोग, ठीक है ध्यान रखें मित्रों, या दादू संप्रदाय, ये देख लो अभी तो। दादू संप्रदाय को निम्न शाखाओं में बांटा गया है, अर्थात इसकी शाखाएं देख लेते हैं। क्या है मित्रों? इसकी शाखाएं देख लेते हैं। दादू संप्रदाय की निम्न शाखाएं आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, जिसे हम कहते हैं मित्रों उप संप्रदाय। मित्रों ध्यान रखना, इसी शाखाओं को हम कहते हैं उप संप्रदाय। क्या कहेंगे मित्रों? उप संप्रदाय। अब इसमें कौन कौन सी देखने को मिलती हैं तो मित्रों ध्यान रखें, इसके मैं छोटी सी ट्रिक बनाता हूं। ट्रिक, ना खाऊं, ना खाऊं विरक्त है इसमें, ना खाऊं विरक्त है इसमें, ठीक है ध्यान रखें, ना खाऊं विरक्त है इसमें। अब न से क्या बनेगा? न से बनेगा मित्रों नागा। कैसे बनेगा? खाकी। उसे बनेगा उत्तरादे। इसे बनेगा विरक्त। और कैसे बन जाएगा? खालसा। कौन सा बनेगा मित्रों? खालसा। तो ये मित्रों इसकी शाखा देखने को मिलती है, उप संप्रदाय आपको देखने को मिलते हैं। जैसे पहला कौन सा है? नागा, खाकी, खालसा, उत्तरादे और विरक्त। कौन सा है मित्रों? विरक्त। उसके बाद में एक क्वेश्चन और बनेगा आपसे। वो क्वेश्चन क्या बनेगा मित्रों? वो क्वेश्चन बन जाएगा, ये जो दादू पंथी जो लोग होते हैं ना, क्या है मित्रों? जो दादू पंथी जो लोग होते हैं, यहां लिखता हूं मैं, दादू पंथी लोग, दादू पंथी लोग व्यक्ति के मरने के बाद, व्यक्ति के मरने के बाद, व्यक्ति के मरने के बाद उसके शव को, उसके शव को जंगल में फेंक देते हैं, जंगल में फेंक देते हैं, जंगल में फेंक देते हैं। इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो दादीपंथी जो लोग होते हैं ना, अर्थात जादूपंथी जो लोग होते हैं मित्रों, तो व्यक्ति के मरने के बाद उसके सबको जंगल में फेंक देते हैं या उसे खुला छोड़ देते हैं। हाँ जी, एक क्वेश्चन और बताएं मुझे आप। हाँ, एक क्वेश्चन और बनेगा, संत दादू दयाल जी ने फतेहपुर सीकरी में जाकर, हाँ जी भैया देखो क्वेश्चन क्या बनेगा,
संत दादू दयाल जी ने फतेहपुर सीकरी में जाकर अकबर के इबादत खाने में भाग लिया, था। किसने मित्रों? दादू दयाल जी ने। किसने साथियों? दादू दयाल जी ने। तो मित्रों ये जो बातें होती है वो किसको लेकर होती है साथियों? तो वो बात होती है मित्रों अपनी किसको लेकर? तो दादू दयाल जी के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपको लेकर चलेंगे। अगला पॉइंट जो बनेगा, हाँ जी बिल्कुल क्रम से चलेंगे। तो पहला हमने क्या पढ़ा मित्रों? थोड़ा सा दादू दयाल जी के बारे में। अब पढ़ेंगे उसके बाद में संत जसनाथ जी के बारे में। चलो, तो दादू दयाल जी पूरा जीवन काल लिखा हुआ है, देख लो आप। उसके बाद में हाँ बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो, अब बात करते हैं संत जसनाथ जी से। संत जसनाथ जी, संत जसनाथ जी। चलो एक बार सभी क्लास को लाइक करें और शेयर करें। बढ़ा लूंगा, आगे देखे भाई थोड़ा सा। तो बात कर लेते हैं मित्रों जसनाथ जी से। ठीक है भैया? हाँ जी बिल्कुल। पहला क्वेश्चन बनेगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। जसनाथ जी का जो जन्म है, पहला क्वेश्चन, जन्म, इनका जो जन्म होता है मित्रों वो होता है कतियासर गांव बीकानेर के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ जी बिल्कुल, कतियासर गांव बीकानेर में हुआ। तो मैं लिखता हूं मित्रों कतियासर गांव, कतियासर गांव, कतियासर गांव, कतियासर गांव बीकानेर, कतियासर गांव बीकानेर में इनका होता है मित्रों क्या? जन्म होता है। उसके बाद में इनकी जाति होती है जाट। ठीक है, ध्यान रखें मित्रों। ये कौन थे? ये जाट थे। कौन मित्रों? अपने जसनाथ जी। उसके बाद में इनके गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ। इनके गुरु का नाम होता है मित्रों गोरखनाथ। क्या होता है साथियों? गोरखनाथ। ठीक है, कौन होते हैं मित्रों? इनके गुरु माने जाते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये बनेगा कि इन्होंने एक संप्रदाय चलाया, उस संप्रदाय का नाम देखने को मिलता है। हाँ जी बिल्कुल, संप्रदाय चलाया। अगला क्वेश्चन देखो, संप्रदाय चलाया, संप्रदाय का नाम होता है जसनाथी संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय। नियम चलाए, नियम चलाए, नियम चलाए 30 + 6 = 36 नियम। और 36 नियम अपनाने वाले को कहा गया मित्रों जसनाथी। क्या कहा गया मित्रों? जसनाथी के नाम से पुकारा जाता है। उसके बाद में इनके प्रमुख अनुयायी किस जाति के हैं? तो प्रमुख अनुयायी, इनके प्रमुख अनुयायी जाट परिवार से हैं। किससे है मित्रों? जाट परिवार से हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो भैया। हाँ बिल्कुल, इस हाँ जी आगे देखो भैया। तो बात कर लेते हैं थोड़ा सा किसके बारे में साथियों? जसनाथ जी के बारे में। अगला क्वेश्चन, इन्होंने 24 वर्ष की आयु में, 24 वर्ष की आयु में जीवित समाधि ली, जीवित समाधि ली थी। कैसी मित्रों? जीवित समाधि ली। इसके बाद में अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं अपने जसनाथी संप्रदाय से। जसनाथी संप्रदाय, अब जो जसनाथी संप्रदाय है इसका रोल क्या है? तो थोड़ा सा रिवीजन के तौर पर देखो। यहां देखो भैया, इस संप्रदाय के लोग सबसे पहले, इस संप्रदाय के लोग सबसे पहले अपने गले में
काली ऊन का धागा बांधते हैं, काली ऊन का धागा बांधते हैं, धागा बांधते हैं। पहला पॉइंट तो ये बनेगा। इस संप्रदाय के लोग अपने गले में काली ऊन का धागा बांधते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी बिल्कुल। और साधु वस्त्र धारण करते हैं, साधु वस्त्र धारण करते हैं, साधु वस्त्र धारण करते हैं। उसके बाद में इस संप्रदाय के लोगों द्वारा किया गया रात्रि जागरण, ठीक है ध्यान रखना, रात्रि जो जागरण होता है, बिल्कुल रात्रि जागरण में, रात्रि जागरण में एक नृत्य होता है, रात्रि जागरण में एक नृत्य होता है, उस नृत्य को कहा जाता है अग्नि नृत्य। कौन सा भाई साहब? अग्नि नृत्य, बिल्कुल इसी संप्रदाय का है अग्नि नृत्य। अब ये अग्नि नृत्य होता कैसे? तो धधकते हुए अंगारों पर नंगे पैरों हेतु चलते समय एक नृत्य किया जाता है, उसे कहा जाता है अग्नि नृत्य। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, बिल्कुल इस संप्रदाय में भगवा वस्त्र धारण करने वालों को, हाँ ये ना, इन्हें सिद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? इन्हें सिद्ध कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखना, सिद्ध कहते हैं। और ध्यान रखें मित्रों, विरक्त क्या मतलब क्या होता है? तो इस संप्रदाय के लोगों द्वारा, ध्यान रखना, इस संप्रदाय के लोगों द्वारा विरक्त होने वाले अनुयायी को परमहंस कहते हैं। तो क्वेश्चन बनेगा परमहंस किसे कहते हैं? इस संप्रदाय में संसार को छोड़कर जाने वाला क्या कहलाता है मित्रों? वो कहलाता है, क्या साथियों, अपना हर परमहंस के नाम से पुकारा जाता है। और ध्यान रखना मित्रों, जसनाथ जी के उपदेश स्थल या जसनाथ जी के उपदेश संकलित हैं सीमुदणा, कहा मित्रों? सीमुदणा व कोणा के अंदर, कोणा ग्रंथ में, सीमुदणा व कोणा ग्रंथ में। ठीक है मित्रों, तो हमने आज पढ़ लिए यहाँ दो संत, इसमें पहला पढ़ा है हमने संत दादू दयाल जी, और सेकंड पढ़ लिया मित्रों हमने यहाँ किसके बारे में? संत जसनाथ जी के बारे में। ठीक है भाई, तो आप सभी से निवेदन है क्लास को अधिक से अधिक शेयर करेंगे और इसे लाइक करेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट कल। जय हिंद, जय भारत और राम मित्रों।